हम कहते हैं जाति नहीं ये जाल है, गोत्र नहीं ये गड्ढा है, धर्म नहीं ये धंधा है, वेद नहीं ये भेद है, ग्रह नहीं ये गियर है, लगन नहीं ये लगाम है, पाखंड का ये सब बगान है जिसका लाभ 1.5% ले रहा है। अगर जाति विदा नहीं बनावे, अगर हम सारे इंसान हो जाएं तो उसका दुकानदारी बंद हो जाएगा। इसलिए उस व्यवसाय चलाने के लिए जात बनाया है और वो जानता है जात कोई चीज़ नहीं है। हम लोगों को लड़ाने भिड़ाने के लिए जात बनाया है। एक को कर दिया पूरब में घुमा के बैठा दिया और कहा तुम्हारा देवता सूर्य है, तुम चोटी बढ़ा लो। एक को पश्चिम घुमा दिया, कहा तुम्हारा देवता चांद है, तुम दाढ़ी बढ़ा लो। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हमारे साथ स्वर्गीय सियाराम महतो हैं जो प्रसिद्ध जादूगर हैं। सबसे पहले नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक लिखा था और इसके बावजूद भी जाति है कि जाति नहीं है। सर क्या कहेंगे जाति के संदर्भ में? देखिए, मानवता एक धर्म है, इंसानियत ही धर्म है, बाकी सब पाखंड और धंधा है। जाति कुछ नहीं है। जाति दुकान चलाने वाले लोग ऊंच नीच भेदभाव नहीं रख करके चलेंगे तो उसका दुकान नहीं चलेगा। दुकानदारी चलाने के लिए ये जात बना गया है। हम कहते हैं जाति नहीं ये जाल है, गोत्र नहीं ये गड्ढा है, धर्म नहीं ये धंधा है, वेद नहीं ये भेद है, ग्रह नहीं ये गियर है, लगन नहीं ये लगाम है, पाखंड का ये सब बगान है जिसका लाभ 1.5% ले रहा है। अगर जाति विदा नहीं बनावे, अगर हम सारे इंसान हो जाएं तो उसका दुकानदारी बंद हो जाएगा। इसलिए उस व्यवसाय चलाने के लिए जात बनाया है और वो जानता है जात कोई चीज़ नहीं है। हम लोगों को लड़ाने भिड़ाने के लिए जात बनाया है। एक को कर दिया पूरब में घुमा के बैठा दिया और कहा तुम्हारा देवता सूर्य है, तुम चोटी बढ़ा लो। एक को पश्चिम घुमा दिया, कहा तुम्हारा देवता चांद है, तुम दाढ़ी बढ़ा लो। और दोनों को एक नहीं होने देता है, आपस में दोनों को टकराते रहता है। और दोनों में से जिसका लड़का डॉक्टर इंजीनियर हो जाए, IAS IPS हो जाए, विधायक सांसद हो जाए तो वो अछूत कहने वाला इससे रिश्तेदारी करता है। ये जात को तब पर भी हमारे लोगों का आँख नहीं खुलता है। अगर जात होता ऊंच नीच भेदभाव तो हमसे संबंध करता नहीं। अभी देखिए, ये आपको YouTube के माध्यम या गूगल पर सर्च कीजिए, ये कौन जात से ये जो ऊंच नीच भेदभाव करने वाला रिश्तेदारी नहीं किया है। लेकिन हम लोगों को आपस में लड़ा रहा है और वो अपना रोटी सेक रहा है, चाहे कुर्सी का रोटी हो और चाहे ये भेदभाव करके पुजारी का रिश्ता हो। ये अपना दोनों रोटी सेक रहा है और हम लोग इसका में फंस करके आपस में लड़ रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं और मज़ा ले रहा है। आज एक दलित से मंदिर छुआ जाता है, लेकिन दामाद मुसलमान हो तो मंदिर में पैस के आराम से रह सकता है। जब मूर्ति बनाने वाला दलित अछूत एक कारीगर है, पत्थर एक पत्थर है और उसको बनाते बनाते जब मूर्ति का रूप दे देता है तो पत्थर भगवान हो गया, बनाने वाला अछूत हो गया। कहा तुम अलग रहो। इस देश की व्यवस्था है। सर एक चीज़ और है कि धर्म का जो है बात हो रही है कि जो हिंदू धर्म है उसको लेकर के कि हिंदू धर्म खतरे में है। देखिए, खतरा में कई धर्म है तो खाली हिंदू धर्म खतरा में क्यों है और धर्म खतरा में क्यों नहीं है? यहाँ पर देखिए, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री, फिर भी हिंदू धर्म खतरे में है। इसका मतलब मुसलमान मुख्यमंत्री और मुसलमान प्रधानमंत्री हो जाए तो कोई धर्म खतरा में नहीं है। ये हिंदू धर्म खतरा में नहीं है, वो पाखंडियों का धर्म, पाखंडियों का धंधा खतरे में है। इसलिए वो उसमें उबाल आ रहा है। जब ये लोग जागरूक हो रहा है, हमारा धंधा चौपट हो रहा है, तो धर्म खतरे में नहीं, उसका धंधा खतरे में। इस बात को समझना होगा। जो आज रखिए कि जो सुनते हैं कि कई धर्म स्थान पर वो चर्बी का तेल पकड़ा गया है, लेकिन भगवान नहीं पकड़े, विज्ञानी ने पकड़ा है, साइंटिस्ट पकड़ा है। तो गाय का मांस खाने से आप मुसलमान हो जाएंगे,
लेकिन मूत और गोबर खाने से पवित्र हो जाएंगे। अरे व्यवस्था, लेकिन खुद खाते पीते नहीं हैं। वो हम लोगों के लिए वो बताते हैं जी मूत गोबर खा के रहेगा तो मेवा मिष्ठान तो हम ही न खाएंगे। इनके लिए मूत गोबर है, हमारे लिए मेवा मिष्ठान है। ये उनका चालाकी है, इसी बात को समझना है। हमारे लोग समझते नहीं हैं, उसी के चक्कर में वो जो कह देता है वही हमारे लोग करते हैं। नेताजी ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो उसको 100 थप्पड़ मारना चाहिए। देखिए, मुसलमान तो आज तक नहीं, हम बहुजनों के साथ संघर्ष कहीं नहीं है। अगर मुसलमान संघर्ष करता तो इतिहास के पन्नों में देखिए, जितना भी हम लोग संघर्ष किए हैं, हर संघर्ष में अगर मुसलमान की महिला उस्मान शेख, फातिमा शेख अगर पहला ज़मीन नहीं देती तो माता सावित्री बाई विद्यालय नहीं खुल पाता। हर जगह मुसलमान मदद किया है मिशनरी लोगों को, लेकिन ऊंच नीच भेदभाव बताने वाला हमको लड़ाने का काम किया है। चाहे धर्म जो हो, आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप अछूत हैं, शिक्षित हो गए तो आप हिंदू हो गए, बहुत बड़े विद्वान हो गए तो अछूत कहने वाला के दोस्त नहीं दामाद हो। कारण देख रहे हैं ना, बाबा साहब को सुनते हैं कि फाइल उठा कर देता था लाठी से, जे हम छुआ जाएंगे, और बाबा साहब ने इसको तरीके से अपना सिस्टम से लड़ाई जारी रखा और इतना आगे तक बढ़ गए कि जो अछूत कह रहे थे उनसे संबंध हो गया, बेटी बेटी का काम इनसे हो गया, और जो अछूत कहने वाला बाबा साहब को दामाद बनाने का काम किया। तो ये भी कोई पर्दे में नहीं है, सारे लोग जानते हैं, देश जान रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अछूत कोई नहीं होता है। अछूत कब हैं? जब आप सबल नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, तो अछूत हैं। विद्वान हो गए तो आपको हर जगह कुर्सी मिलेगा। मायावती चमाइन थी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चमाइन थी, लेकिन मुख्यमंत्री का कुर्सी मिला तो सतीश मिश्रा पैर धोने का काम किया, और पैर धोते धोते अपनी बेटी की शादी मायावती के भतीजा से किया। देखिए अछूतपन कहाँ चला गया। रामविलास पासवान और पप्पू यादव सारू हैं, दोनों का शादी पंजाब में है, और दोनों यहाँ दो जगह अपना अपना काम कर रहे हैं। मगर पप्पू यादव धन्यवाद के पात्र हैं, जे कतना आफत में वो खड़ा होने का काम किया है। कोई नेता का दम नहीं है, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दम नहीं है जो समय पर खड़ा हो। मरने के बाद वो राहत पहुंचाते हैं, लेकिन पप्पू यादव माई का लाल ऐसा है, जैसा अपना ज़मीन भी बिक जाता है, लेकिन आफत के घड़ी में वो खड़ा होता है, चाहे जहाँ से बांटता हो। लेकिन हमने देखा है अपने आँखों से कि जहाँ उसका क्षेत्र नहीं है वहाँ भी मदद किया है। नेता तो होना चाहिए पप्पू यादव जी, मुख्यमंत्री सत्ता में रहे या नहीं रहे, वो चाहे सांसद विधायक रहे या नहीं रहे, लेकिन लोगों के विपत्ति में वो खड़ा होता है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।